सो वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का ही पढ़ते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएच, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एसएच है। अब व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग सिस्टम? यू कैन टेक for a spring system we would have half kx square, half ky square। तो ये अकेला स्प्रिंग सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होगा एक्सप्रेशन। जितने भी सिंपल हार्मोनिक सिस्टम्स हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी हाफ ky स्क्वायर आएगी विद k इज स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस ओनली स्प्रिंग सिस्टम। बट अगर कोई और सिस्टम होगा, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, तो उसमें k जो होगा वो k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा, दैट वुड बी अ जर्नल कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जस्ट वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो वी विल गेट हाफ k a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। This is the potential energy, simple. But this is time dependent. This is but time dependent. But if we want to find the time independent, मतलब टाइम ना आए टर्म में, तो क्या करेंगे? जैसे हमने पहले भी क्लियर किया था, इसकी वैल्यू, अच्छा ये भी है टाइम इंडिपेंडेंट, यही तो होगी। ठीक है, ये तो होगी हमारे टाइम इंडिपेंडेंट हाफ ky स्क्वायर। अच्छा, ये सोच लो कि ये क्वांटिटी कैसे आ गई? वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था उसमें ही ड्राइव कर लिया था पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है, तो उस चैप्टर से हमें हाफ के एक्स स्क्वायर मिलती थी। तो जहां पर हम लिखेंगे हाफ ky स्क्वायर, तो ये तो हो गया टाइम इंडिपेंडेंट एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, and if you want to find the kinetic energy we will surely do that। तो उसके लिए I have to rub that, उसके लिए हमें क्या चाहिए? velocity, because kinetic energy is nothing but velocity। so kinetic energy would be half m v square। v कैसे निकाला था इसको डिफरेंशिएट करके? तो जो निकल जाएगा v will be this a omega, this is cos omega t plus 5। okay, so this is our velocity। just put this value here, a square omega square cos square omega t plus 5, this is the velocity square, and I will get half m a square omega square cos square omega t plus 5। ठीक है, and k here, k is nothing but m omega, omega was k by m, so k is omega square, m omega square, so k is m omega square। this is again time dependent, but if we want to find the time independent, so what we have to do, we just have to put this value, जो हमारी एक्सप्रेशन होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, उसमें हम cos की वैल्यू जो 1 माइनस sin स्क्वायर a आएगा उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एंड देन वी गेट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, एंड देन we will get half m a square omega square। अब इसको क्या लिख सकते हैं? this quantity as y square by a square।
ठीक है. So we can write as y square by a square, which is nothing but half m a square omega square, and it will get a square minus y square, and over a square this cut, and we will get this half m omega square a square minus y square. So this is the expression for the velocity, kinetic energy, which is time independent. This is time independent. So we have, हमने 4 एक्सप्रेशन पढ़े हैं. 2 हो गए kinetic एनर्जी के, ठीक है, 2 हो गए हमारे टेंजेंट एनर्जी के. तो एक ये एक्सप्रेशन था, तो एक साइड में वो लिख देता हूं पहले कि एक्सप्रेशन क्या आएंगे हमारे, क्या आए थे हमारे. तो वो एक्सप्रेशंस आई हैव टू राइट हियर. ठीक है. तो अब हम पहले टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे और उनके जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो हम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं. फॉर द पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे आएगा. सो यू कैन से दैट इफ आई ड्रॉ हियर दिस ग्राफ, हियर वाई एक्सिस क्या शो करेगी हमारे पास, हमें शो करेगी पोटेंशियल एनर्जी का, और एक्स एक्सिस शो करेगी हमारी वाई दिस क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और ठीक है, ओके. सो ये क्वांटिटी जो होगी ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगी, एट द स्ट्रेट लाइन, आइदर पैराबोलिक कर्व और आइदर एलिप्टिकल कर्व और आइदर हाइपरबोलिक कर्व. तो आपको दिख रहा होगा दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट ए पैराबोलिक कर्व. ठीक है. तो पैराबोलिक कर्व अगर है तो इसकी जो ग्राफ हमें मिलेगा दैट वुड बी लाइक दिस. दिस इज अ पैराबोलिक कर्व वेयर दिस इज नथिंग बट हाफ m omega square y square. Okay. And also if we draw this graph for the time dependent quantity, time dependent potential energy graph, we will get graph like this. कैसा ग्राफ मिलेगा हमें? Again here potential energy, here we would having omega t और simply t. ठीक है. तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा विद द साइन ग्राफ. साइन ग्राफ क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है हमारे पास, ऐसे देन ऐसे. ओ आई हैव ड्रॉन रॉन्गली. तो ऐसे नहीं होगा, तो कोसाइन बनेगी ना. इट विल स्टार्ट जीरो फ्रॉम द ऑरिजिन, सो इट विल बी लाइक दिस. हियर इट विल बी लाइक दिस. अच्छा सा जय हंसते. तो ये हमारा साइन कर्व है. अच्छी नहीं दिख रही होगी बट यू कैन ये पता लग गया ना कि साइन कर्व ये हमारी बन रही है. ठीक है. तो ये 2 ग्राफ्स हैं, इनको मैं साइड में ड्रॉ करके लिख देता हूँ. इसका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा था, और इन दोनों का ग्राफ रह गया. इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट ग्राफ. ठीक है. तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना हमने, और बाद में देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है दोनों में. तो ये पहले 2 तो हो गए. अब इसका काइनेटिक एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट है. काइनेटिक एनर्जी या हेड टाइम. सो व्हाट वुड बी द ग्राफ लुक लाइक, इट विल बी कोसाइन कर्व. सो स्क्वायर है तो ये ऐसा बन गया. ये ठीक है. दिस इज साइन कर्व. एंड
इसका हो गया काम। अब ये रह गया इसका ग्राफ, वुड बी लाइक विच वन, वाई। अगर हम देखें दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। डाउनवर्ड पैराबोला वुड बी लाइक दिस, गलत बन गया ना, आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, दिस वुड बी ओके। तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इनका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राफ्स पता होना चाहिए फॉर द पैराबोला, फॉर द एलिप्स, फॉर द सर्कल, उनके ग्राफ्स कैसे हैं और इक्वेशंस कैसी हैं, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ्स हैं। अब एक और ग्राफ बच गया, दैट वुड बी टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ दिखाना पड़ेगा ना, तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो टोटल एनर्जी वुड बी नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, and the potential energy is nothing but I will take only, you can take either the this time dependent या time independent, ठीक है। So I will take only the time independent, so I will get half m omega square y square, and here is half m omega square a square minus y square। if I just इसको करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, here m present था, m omega square a square minus half m omega square y square, this cancel out and I will get half m omega square a square। अब देखो टोटल एनर्जी, इससे क्या आपको पता लग रहा है कौन सा ग्राफ होगा, कौन से ग्राफ, इट इज लाइक पैराबोला बिकॉज ए स्क्वायर है, तो हम टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ऐसे लाइक, ठीक है। बट दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, देखो जो एम्पलीट्यूड है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी ना, सो ये सिंपल मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, हियर y वाज द वेरिएबल, ठीक है, हम वेरिएबल को ही देखते हैं तो उसके पावर में क्या है, बट हियर इज ओनली द कांस्टेंट क्वांटिटी, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, mass is also a constant quantity, so this whole term is a constant quantity, there is nothing vary, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी वुड बी कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ वुड बी लाइक सिंपल ग्राफ, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज माय टोटल एनर्जी एंड हियर इज y, तो ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, देखो पैरेलल टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, दैट इज शोइंग अस दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये है हमारे ग्राफ। तो अगर हम एक ही ग्राफ में शो करें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल हम, एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें ड्रॉ कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे है, उसमें देखो कौन सा ठीक ग्राफ बना है, ठीक है। तो अगर हम इसको और इसको सेम ग्राफ में अगर डिनोट करेंगे तो क्या करें, कैसे कैसा हमारा ग्राफ नजर आएगा, एंड उसी में टोटल एनर्जी भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी ऐसे होगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारी ऐसे होगी, हियर मैक्सिमम यहाँ पीक होगी ना, here we will be peak। तो ऐसा हमारे पास दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्लो, ठीक है। एंड वेयर वुड बी द टोटल एनर्जी, इट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मतलब इट विल बी टचिंग लाइक दिस, हियर द टोटल एनर्जी। तो सेम ग्राफ में मैंने काइनेटिक भी शो कर दिया, पोटेंशियल भी शो कर दिया और काइनेटिक एनर्जी भी शो कर दी। तो इतना ही आपको करना है,
अगली वीडियो में हम इसकी एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे कि एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। ये तो सिंपल हमने निकाला है द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, बट व्हाट वुड बी इट्स एवरेज वैल्यू, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला काम आएगा, बट दैट वुड बी इजी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, then please subscribe, like and share this video. Thank you.